एक एसपीओ जो मारा गया है, शहीद हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? वो तो मुस्लिम था और एक तरफ कहा जाता है कि ये टारगेट किलिंग की जा रही है। अगर टारगेट किलिंग है तो फिर मुस्लिम लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में हैं या आम आदमी हैं, तो उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, हर वो मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है उसको वो मारेंगे और मारते आए। सिर्फ ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडित को या सिख को ही मारते हैं, हर वो हिंदू और वो हिंदुस्तानी जो भारत के लिए खड़ा होगा, वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो। और बहुत सारे मुस्लिम मारे गए, ज़्यादा मारे गए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसका एक फ्रंट रनर है। जम्मू कश्मीर पुलिस चूँकि इस लड़ाई में सबसे आगे है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओस, कांस्टेबल्स या दूसरे रैंक को टारगेट करते हैं ताकि ये डिमोरलाइज हो जाए। वो आज तक 30 साल में नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, लेकिन वो इनकी तरफ से कोशिशें रहती हैं। वो भी इनको डायरेक्शन पार से आती है कि जहाँ भी कोई वीक पॉइंट में जम्मू कश्मीर पुलिस का बंदा मिलता है, छुट्टी गया है, घर आया है, कहीं पैदल जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, उसको टारगेट करिए ताकि वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाए। तफ्तीश में वो देखना चाहिए पहलू कि फ़ोन क्यों आ रहा था, किसने किया, बार बार क्यों आ रहा था। मैंने सुना कि वो कोई उनके चाचे की तबीयत ख़राब थी, वो आए तो बार बार क्यों बुला रहे थे। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल तो नहीं है, वो पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। और मैंने ये भी सुना कि वो जो 2 टेररिस्ट आए, वो सीधे राहुल भट्ट के पास आकर उसको शूट किया। तो उनको कैसे मालूम था राहुल भट्ट यहाँ है? तो किसी ने तो इन्फॉर्मेशन लीक की कि वो आ गया है, वो यहाँ बैठता है, या सर्वे किया गया। ये प्लान तो होता है, बट पुलिस जो है हर मामले में फ्रंट पे रहती है। रिस्क अलाउंस की अगर हम बात करेंगे, रिस्क अलाउंस जो है 75 रुपये दिया जाता है, जबकि सेंट्रल फोर्सेस को जो है 17,500 समथिंग दिया जाता है। तो इतना भेदभाव क्यों? अब अगर जम्मू कश्मीर यूटी में भी तब्दील हो गया है, सेंटर के सारे लॉज यहाँ पे लागू हो चुके हैं, फिर वो रिस्क अलाउंस में क्यों उतना? आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पुलिस पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। वैद साहब, कल से देख रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है और कैसे देखते हैं आप इसको? एक इस तरह से टारगेट किलिंग जो की जा रही है और एक ऑफिस के बीच में जहां सारे लोग हैं और एक व्यक्ति को, खासकर कश्मीरी हिंदू पंडित को जो है टारगेट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक वो जख्म है जिसको आए दिन जो पाकिस्तान की हैंडलर हैं पार डीप स्टेट के, वो इन जख्मों को आए दिन खुरेदते रहते हैं छुरी के साथ। जैसे कश्मीरी पंडित हो गए, जैसे लेबर हो गई बाहर की, माइग्रेंट लेबर, जैसे आपके जे.एन.के पुलिस के लोग हो गए, और इस तरह के जो अभी हाल ही में इलेक्ट होकर पंचायत के सरपंचीज एंड पंचीज जो हैं, उनको इनके मारने से आपका एकदम हाहाकार मचती है। और आपने देखा जैसे कल राहुल भट्ट का जो कत्ल हुआ, उसके बाद कैसे हालात बने। तो ये जो पार हैंडलर हैं वो ये समझते हैं बड़ी अच्छी तरीके। ये ऐसी किलिंग जो टारगेट किलिंग है, ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। आप एनकाउंटर में अपने आदमी खोते हो, आपके वेपन खोते हो। यहाँ ना आपको हथियार खोना है ना आदमी खोना है। आपने एक साफ टारगेट ढूंढा और उसको हिट किया, 2 बंदे गए पिस्टल लेकर, हिट किया, तो आपकी कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और रिटर्न देखो कितना माहौल बिगड़ जाता है कि लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि 317 हटने के बाद हालात कहाँ पहुंच गए, कौन से नॉर्मल सी आ गई है ना, ये ऐसे सवाल उठना शुरू हो जाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के वो जख्म हैं जिनको आए दिन वो डालती है आईएसआई के हैंडलर। और वो इस इरादे से करते हैं कि अगर कश्मीरी पंडित
माहौल अगर अच्छा हो गया, कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली में आ गए, तो उनका जो ग्रैंड प्लान है वैली का इस्लामाइजेशन कंप्लीट करना, और जो उन्होंने इनका फोर्स्ड माइग्रेशन वहाँ से एथनिक क्लिनजिंग जो की कश्मीर से, वो डिफीट हो जाती है। इसी तरह लेबर जो है, अगर लेबर वहाँ से भाग जाए, उनको टारगेट करें, उनको इनसिक्योरिटी हो, भाग जाएं, तो प्राइम मिनिस्टर जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट के थ्रू जो पुश वो दे रहे हैं ताकि पूरा नक्शा बदल जाए, वो नहीं पूरा हो सकता। इसी तरह से जो आप जो पंचायत के इलेक्शंस करवाए, अब पंची सरपंचीज या बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको टारगेट करेंगे, तो फिर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, वो लोग कहेंगे देखो आपने कौन सी ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाई। तो ये जब यही सुरक्षित नहीं है, बीजेपी रूलिंग पार्टी सुरक्षित नहीं है, यही लोग टारगेट हुए। इन्होंने जब एनसी और पीडीपी के या कांग्रेस की जब हुकूमत थी तो उनके लोगों को टारगेट किया, तो ये आज बीजेपी हुकूमत में है, उनके लोगों को टारगेट। तो ये वो जख्में जिनको कुरेदते रहते हैं। अब ये है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि राहुल भट्ट का अनफॉर्चुनेटली जो भी शहादत हुई, इसके बाद आगे ऐसी किलिंग नहीं होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर के पैकेज में कश्मीरी पंडितों को 2012 मेरे ख्याल 12 के बाद ये जो स्कीम बनी थी, उस वक़्त मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और शायद उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। उसमें ये था कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से कश्मीर वैली से भाग गए, जम्मू चले गए, दिल्ली चले गए, उनके बच्चों को जो उनका परसेंटेज बनता है अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज, उनको एम्प्लॉय किया जाए और कश्मीर में उनको तैनात किया जाए, जो उनकी राइटफुल प्लेस है। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रज्यूम कर ली गई कि रहने के लिए जगह अगर सिक्योर है तो सारे दफ्तर तो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो अब हर दफ्तर में तो प्रोटेक्शन नहीं है, तो वल्नरेबल होता है। आप घर से, जैसे राहुल भट्ट बडगाम की शेखपुरा कॉलोनी में रहता था, अगर ये डीसी ऑफिस बडगाम में पोस्टेड है, वो प्रोटेक्टेड था, तो वहाँ शायद ये ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको चाडूरा या चरारे शरीफ तहसीलदार के साथ लगाओगे, तो वहाँ नेचुरली उसको वल्नरेबल बनेगा। और रास्ते में जो बस में ट्रैवल करके जाएगा या अब किसी और मोड से जाएगा, तो उसकी क्या सिक्योरिटी है। तो ये सारे पहलू गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ रिव्यू करने चाहिए, और ऐसी किलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गलत मैसेज देता है और इनके जो डिज़ाइन है उनको हमें डिफीट करना है। ये जो नैरेटिव है कि हालात 370 के बाद बेहतर हो रहे हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे पैरामीटर्स के मुताबिक आज माहौल अच्छा है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट होने से एकदम सवालिया निशान लगना शुरू हो जाते हैं कि क्या हालात कहाँ पहुँच गई है। 90 वाला हो गया, माइग्रेंट फोर्स। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, दो दुश्मन तो ख़त्म नहीं हुआ, वो वहाँ है, और वो ये इस नैरेटिव को चैलेंज करना चाहता है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट या हमारे एलजी साहब की गवर्नमेंट पुश कर रही है, उसको वो चैलेंज करना चाहते हैं। वो तो उनको ये बहुत इजी है, क्योंकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में तो उन्हीं का नुकसान होता है, हथियार की कमी हो जाती, बंदे कम हो जाते। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप आए, 2 लोगों को भेजा पिस्टल लेकर, एक बंदे को साफ टारगेट ढूंढा, कोई लेबरर है, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई उसको बिंद्रू है दुकान में, उसको मारो, और एकदम हाहाकार मचती है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, इसको डिफीट करने के लिए कलेक्टिवली सबको मिलकर एक प्लान, मैं समझता हूँ सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, हम सबको मिलके इसको फाइट करना चाहिए। वैसे अगर बात करें हम, जिस तरह से राहुल भट्ट की मौत के बाद, उनके कत्ल के बाद जो लोगों में एक गुस्सा गम था, उसमें जो आग में घी डालने का काम जो है, कल जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के प्रोटेस्ट पे जो लाठीचार्ज हुआ, जो पहली बार वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया और उस पर लाठीचार्ज और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, वो काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। हाँ, वो मैं समझता हूँ वो उनका एहतजाज जो है वो वाजिब था।
क्योंकि उनके दिल में गुस्सा है, उनका बच्चा चला गया, उनका एक साथी चला गया, वो बिल्कुल वाजिब है। इसी सिचुएशन को ठंडे दिमाग से, बातचीत से हैंडल करना चाहिए। मेरा मानना है कि फोर्स की ना ज़रूरत पड़े तो अच्छा है। हो सकता है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ये एप्रीहेंशन हो कि ये बाहर निकलेंगे, इन पर कहीं फायरिंग हो जाए, बहुत सारे लोग मारे जाएं, शहीद हो जाएं, या एयरपोर्ट रोड को बंद कर देंगे तो बहुत सारे यात्रियों या जो टूरिस्ट आते हैं उनका रास्ता ब्लॉक, या फ़्लाइट्स मिस हो जाएंगी। शायद इस नीयत से मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स किया, बट अवॉइड हो जाता बेटर है। बातचीत से, डायलॉग से, लीडरों से रब्ता रख के अगर अच्छा तालमेल हो तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से कहा जाता है कि लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट, और ये भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वहाँ का जो कश्मीरी मुस्लिम है वो चाहता है कि ये हमले इसलिए करवाए जा रहे हैं कि ये जो मुलाजिम लोग, जो कश्मीरी पंडित हिंदू वहाँ पे मुलाजिम हैं, वो यहाँ से चले जाएं, पोस्टें खाली हो जाएं, मुस्लिम वहाँ पे लगे। हो सकता है ऐसा भी हो। देखो, मैं एक ब्रश से सबको नहीं कह सकता। बाय एंड लार्ज कश्मीरी मुस्लिम कश्मीर वैली के बहुत कल आपने देखा प्रोटेस्ट में भी उनके साथ थे, वो उनके साथ होते हैं। हाँ, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं सोच रहा हूँ क्यों कश्मीरी पंडित मेरी नौकरी। हालांकि ये वो उनको ये जानना चाहिए कि कश्मीरी पंडित भी ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका भी हक उतना ही बनता है जितना किसी और का बनता है। तो इसमें लेकिन उनको उनके एल्डर्स को समझाना चाहिए जो ऐसा गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो लेकिन बाय एंड लार्ज कश्मीरी मुस्लिम्स वेलकम करते हैं, और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। उनकी तो चलती नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ उनके कहने पे नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली पार से होता है। वैसे जिस तरह से राहुल भट्ट की जो वाइफ है, वो जो मीडिया को बता रही थी कि राहुल भट्ट जब घर आए थे और पीछे से उनको बार बार कॉल्स आ रही थी कि आप आ जाएं, और वहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं वो, तो उसी दिन मतलब उनके साथ ये हादसा हो जाता है। तो क्या आपको लगता है ये प्री प्लान्ड होगा या कुछ इस तरह का बीच में हो सकता है? देखो, तफ्तीश में वो देखना चाहिए पहलू कि फ़ोन क्यों आ रहा था, किसने किया, बार बार क्यों आ रहा था। मैंने सुना कि वो कोई उनके चाचे की तबीयत ख़राब थी, वो आए तो बार बार क्यों बुला रहे थे। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल तो नहीं है, वो पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। और मैंने ये भी सुना कि वो जो 2 टेररिस्ट आए वो सीधे राहुल भट्ट के पास आकर उसको शूट किया। तो उनको कैसे मालूम था राहुल भट्ट यहाँ है? तो किसी ने तो इन्फॉर्मेशन लीक की कि वो आ गया है, वो यहाँ बैठता है, या सर्वे किया गया। ये प्लान तो होता है, बट इसमें लोकल एंगल अगर किसी ने मदद की है, वो कॉन्स्पिरेसी निकलनी चाहिए, और उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन में, तफ्तीश में उसके ख़िलाफ़ ये सारी एविडेंस इकट्ठी करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरह से अगर बात करें हम, जो एक एसपीओ जो मारा गया है, शहीद हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? वो तो मुस्लिम था, और एक तरफ कहा जाता है कि टारगेट किलिंग की जा रही है। अगर टारगेट किलिंग है तो फिर मुस्लिम लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में है या आम आदमी है, तो उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, हर वो मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है उसको वो मारेंगे और मारते आए। सिर्फ ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडित को या सिख को ही मारते हैं। हर वो हिंदू और वो हिंदुस्तानी जो भारत के लिए खड़ा होगा, वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो। बहुत सारे मुस्लिम मारे गए, ज़्यादा मारे गए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसका एक फ्रंट रनर है। जम्मू कश्मीर पुलिस चूँकि इस लड़ाई में सबसे आगे है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओस, कांस्टेबल्स या दूसरे रैंक को टारगेट करते हैं ताकि ये डिमोरलाइज हो जाए। वो आज तक 30 साल में नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, लेकिन वो इनकी तरफ से कोशिशें रहती हैं। वो भी इनको डायरेक्शन पार से आती है कि जहाँ भी कोई वीक पॉइंट में जम्मू कश्मीर पुलिस का बंदा मिलता है, छुट्टी गया है, घर आया है, कहीं पैदल जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, उसको टारगेट करिए ताकि वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएं। लेकिन इतना मैं भरोसा ज़रूर दिलाता हूँ, अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1700 से ज़्यादा शहादत दी है, और आगे बहुत सारे लोग हमारे ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का मोरल हमेशा अच्छा रहा है और अभी भी हाई रहेगा, और वो
इस लड़ाई जब तक ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती, जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट में रहेगी। वैसे आम जनता का और पुलिस का आपस में सहयोग होना, तालमेल होना कितना ज़रूरी है, और क्या कोई उस तालमेल में कोई कमी खलती है आपको? जो जम्मू कश्मीर पुलिस, एक्चुअली कोई भी पुलिस अपने लोगों के लिए होती है, लोगों के सर्विस के लिए होती है। तो आप उनको क्या सर्व करेंगे अगर आपका उनके साथ राब्ता नहीं होगा? उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आप तभी जान पाएंगे जब उनके साथ राब्ता हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बहुत क्लोज पुलिस और कम्युनिटी का आपस में होना, तालमेल होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन उनसे आती है। तो मैंने अपने टाइम पर पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप PCPGs हर थाने में बनवाई थी, और उनको सीनियर ऑफिसर्स भी उनको सुपरवाइज करते थे, SDPO, डिस्ट्रिक्ट SP, रेंज DIG, इवन कभी कभी IG साहब, और उसको मॉनिटर करते थे कि उसकी मीटिंग हो रही है, उसमें क्या पॉइंट्स आए, उसमें दूसरे डिपार्टमेंटों के क्या इशू, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, ट्रांसफार्मर जल गया, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, फिज़िक्स का टीचर नहीं है, ये सारे इश्यूज़ लोगों के पुलिस सुनती थी। वहाँ दूसरे महकमों, कंसर्न महकमे के लोगों को भी बुलाया जाता था, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट की जाती थी, और उनके ऑन स्पॉट जवाब भी दिए जाते थे, और उनके मसले हल करने की कोशिश की जाती। वो राब्ता रहना चाहिए। आफ्टर ऑल कहाँ ड्रग बिकती है ये लोग जानते हैं, लोग ही पुलिस को बताते हैं, लोग ही पुलिस के आइज़ एंड ईयर्स हैं। तो इसी तरह टेररिज्म, कहाँ कहाँ टेररिस्ट हैं, किस तरह से हाइब्रिड टेररिज्म पनप रहा है, किस तरह हाइब्रिड टेररिज्म इस्तेमाल हो रहा है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर, ये सारी लोगों को खबर होती है। अगर आपका राब्ता अच्छा होगा तो आपको खबर आएगी और आपका अपर हैंड रहेगा। तो इसलिए अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कुछ कमी है तभी इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं? कुछ तो होगा तभी इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर अच्छा राब्ता हो तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें अवॉइड हो सकती। वैसे जिस तरह से आपने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हर मामले में फ्रंट पे रहती है, तो रिस्क अलाउंस की अगर हम बात करेंगे, रिस्क अलाउंस जो है 75 रुपये दिया जाता है, जबकि सेंट्रल फोर्सेस को जो है 17,500 समथिंग दिया जाता है। तो इतना भेदभाव क्यों? अब अगर जम्मू कश्मीर UT में भी तब्दील हो गया है, सेंटर के सारे लॉज यहाँ पे लागू हो चुके हैं, तो फिर वो रिस्क अलाउंस में क्यों इतना भेदभाव? जान सबकी बराबर, बिल्कुल। लाइफ सबकी इक्वल। जितनी तकलीफ़ एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही की उस डेथ पर या उसके रिस्क पर या उसके जख्मी होने पे उसके परिवार को है, उतनी ही तकलीफ़ CRP और BSF और SSB वाले को या आर्मी वाले को। तो मैं समझता हूँ इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को मेरी अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गवर्नमेंट से कि इसका जायज़ा लेना चाहिए और इसको आठ पार करना चाहिए बाकी फोर्सेस के साथ। वैसे आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ये इन हालातों से जो है उबरा जा सकता है? देखो, होलिस्टिक एक प्लानिंग के तहत, एक पॉलिसी के तहत कश्मीरी पंडितों के इशू को कैसे डील करना है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज, इसमें क्या लूपहोल्स हैं, इनको कैसे प्लग किया जाए, इसका जायज़ा लेना चाहिए। और तब इसको, और लोगों को, राहुल भट्ट तो चले गए, और लोग ऐसे नहीं जाने चाहिए। तो आइंदा देखा जाए कि कौन और वल्नरेबल लोग हैं, उनके लिए सिक्योर अकोमोडेशन कहाँ मिल सकती है, उनके लिए सिक्योर ऑफिसेस कहाँ, उनका ट्रांसपोर्ट सिक्योर कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। इसी तरह के कश्मीरी पंडितों के अलावा बाकी लोग जो वल्नरेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग जो है वो मैं नहीं समझता इमीडिएटली थम जाएगी जब तक इसको करने वाले नहीं न्यूट्रलाइज हो जाते। और मुझे खुशी है कि कल ही उन्होंने राहुल भट्ट के किलर्स को मारा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं मुबारक देता हूँ। इनका आंसर भी यही है, ताकि जो ऐसा सर उठाता है उसका सर कुचला जाना चाहिए। जो निहत्तों को मारता है उसको कोई जस्टिस नहीं है यहाँ रहने का। तो इसी तरीके से सख्ती के साथ डील करना। और
एक प्लानिंग के तहत किया जाए ताकि कोई भी वल्नरेबल आदमी इनके शिकार में ना आए। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर एसपी वैद साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।